हम बाइबल के काव्यों की बातें करते आ रहे हैं कि कैसे बाइबल के कवियों को संरचना से प्रेम है और कैसे वे कुशलता से रूपकों और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। ये कविताएं हमें एक अनुभव में ले जाती है ताकि हम इनमें दिए गए विचारों पर धीरे धीरे और कई दृष्टिकोणों से मनन कर सकें। और बाइबल की कविताओं का सबसे बड़ा संग्रह भजन संहिता में है, तो हम इसी को यहाँ देखेंगे। अब इजरायलियों ने अपने संपूर्ण इतिहास में बहुत सारी कविताओं की रचना की थी। हाँ, इजरायली संतों, राजाओं और भविष्यवक्ताओं के द्वारा कविताएं लिखी गई थी। कुछ कविताओं को गायक मंडलियां यरूशलेम के मंदिर में गाती थी और कुछ का प्रयोग परिवारों में प्रार्थना के रूप में किया जाता था। और सदियों तक सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया गया ताकि वे विशेष अवसरों पर पढ़ी या गाई जा सके। मुझे कविताओं की पुस्तकें पसंद है और अगर एक ही जगह में सबसे महान कविताओं का संग्रह हो तो मैं उन्हें पढ़कर उनमें से अपनी मनपसंद छांट सकती हूँ। लेकिन भजन संहिता इस तरह का संग्रह नहीं है। यहाँ हर कविता को कुशलता से तैयार करके एक विशेष अभिप्राय के साथ उसके स्थान पर रखा गया है ताकि पुस्तक के आरंभ से अंत तक एक कथानक को रचा जा सके। कविताओं के रूप में लिखे गए भजन संपूर्ण बाइबल की कहानी को फिर से सुनाकर आपको एक साहित्यिक मंदिर में आमंत्रित करते हैं। एक साहित्यिक मंदिर? हाँ, क्योंकि पहले पवित्र तंबू और बाद में यरूशलेम का मंदिर ऐसे स्थान थे जहाँ प्राचीन इजरायली लोग परमेश्वर से भेंट करने जाते थे। और जब आप यहाँ पहुँचते थे तो आपको चारों ओर कला और प्रतीक चित्र दिखाई देते थे। आप याजकों को धार्मिक विधियाँ करते हुए देखते थे, आपको गीत और प्रार्थनाएं सुनाई देती थी और सब कुछ इस बात की प्रतीकात्मक घोषणा करते हैं कि आपका परमेश्वर इसी पर्वत से संसार पर राज्य करता है और आप उसके साथ बैठे हैं। तो मंदिर वह स्थान था जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे और जहां हम अपने आप को परमेश्वर की राज्य की कहानी में डुबा लेते थे। बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए कि जब बेबीलोन वासियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और मंदिर को लूटकर जला दिया और फिर बहुत सारे इजरायलियों को निर्वासन में ले गए तो उनको कितना मानसिक आघात पहुँचा होगा। हाँ, अब वो परमेश्वर से मिलने कहाँ जाएं? अपनी कहानियों के गाने, अपनी प्रार्थनाओं को करने कहाँ जाएं? और यहाँ भजन संहिता आती है। यह निर्वासित इजरायलियों के लिए एक प्रार्थना पुस्तिका के रूप में थी जिसकी संरचना एक काल्पनिक मंदिर के रूप में की गई है। आप भजन संहिता में परमेश्वर से मिलने के लिए और परमेश्वर के राज्य की पूरी कहानी को सुनने के लिए प्रवेश करते हैं जिसे कविताओं के माध्यम से आपके लिए गाया गया है। बहुत बढ़िया। पर भजनों से यह कैसे होता है? आइए पुस्तक की संरचना से शुरू करते हैं। इसमें 150 कविताएं हैं जो 5 स्पष्ट भागों में विभाजित की गई है। आरंभ में भजन 1 और 2 के द्वारा एक छोटी सी प्रस्तावना रखी गई है जो बाइबल की पूरी कहानी की समीक्षा करके संपूर्ण पुस्तक के प्रमुख विषयों को प्रस्तुत करती है। अच्छा। भजन 1 पीछे मुड़कर अदन की वाटिका और उसके जीवन के जल की ओर देखता है। हाँ, परमेश्वर ने मानव जाति को एक वाटिका रूपी मंदिर में रखा था और यहाँ मनुष्य निर्णय करते हैं कि वे भले और बुरे का फैसला अपनी शर्तों पर करेंगे और इसीलिए उन्हें वाटिका से निकाल दिया जाता है। लेकिन पहला भजन एक ऐसे खरे मनुष्य के द्वारा आशा का चित्र खींचता है जो परमेश्वर की उस बुद्धि से प्रसन्न रहता है जिसे तोरह या निर्देश कहा जाता है। यह व्यक्ति वाटिका रूपी मंदिर में जीवन के वृक्ष के समान है। वे अनंत काल तक फलते फूलते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के जीवन की नदी में लगाए गए हैं। बहुत सुंदर। पर यह व्यक्ति है कौन? याद कीजिए उत्पत्ति की उस कहानी को जब मानव जाति के मूर्खतापूर्ण विद्रोह के बाद परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की थी। ओ हाँ, ठीक कहा। भविष्य में एक ऐसा मनुष्य स्त्री के वंश से उत्पन्न होकर आएगा जो बुराई को पराजित करके संसार को फिर से बहाल कर देगा। और भजन 2 इसी विषय में है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि दाऊद के वंश में एक राजा आएगा, वह परमेश्वर का पुत्र और मसीह कहलाया जाएगा। परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है कि वह मानव बुराई का न्याय करके परमेश्वर के राज्य और शांति को सब जातियों में फिर से स्थापित करे। तो भजन 1 और 2 इन्हीं सब प्रमुख विषयों का परिचय कराते हैं। हाँ, और फिर पुस्तक उन विषयों को 5 भागों में विभाजित करती है। पहले 2 भाग दाऊद और उसके राज परिवार की पेचीदा कहानी को बताते हैं। तीसरा भाग इजराइल के निर्वासन और दाऊद के राजघराने के पतन की दुखद कहानियों पर केंद्रित है। पर फिर चौथा और 5वां भाग निर्वासन के उस पार मसीह के आने, नए मंदिर और परमेश्वर के राज्य की आशा को फिर से जगाते हैं। फिर पुस्तक 5 भागों वाले सारांश के साथ समाप्त होती है जिसमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता की स्तुति की गई है। बढ़िया। लगभग आधे भजन एक ही व्यक्ति राजा दाऊद से संबंधित है जिसे परमेश्वर ने इजराइल पर राज्य करने के लिए चुना था। हाँ, इस पुस्तक में दाऊद की कहानी वास्तव में महत्वपूर्ण है।
उसने अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अटूट विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखा। और इन कविताओं में दाऊद हमसे अपने डर साझा करता है। वह अपनी असफलताओं का अंगीकार करता है और अपने छुड़ाने वाले को धन्यवाद अर्पित करता है। और वह अपनी उस लालसा की निरंतर बात करता है कि वह मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना चाहता है। लेकिन रुकिए, दाऊद तो मंदिर बनने के पहले था। बिल्कुल सही। यह चित्र जिसमें दाऊद परमेश्वर के राज्य की और भविष्य में एक मंदिर की आशा करता और उसके लिए प्रार्थना करता है, उस आशा से मिलता जुलता है जो निर्वासन के बाद पीढ़ियों की थी। और इसीलिए दाऊद की प्रार्थनाएं उनकी अपनी प्रार्थनाएं बन सकती थी। दाऊद एक प्रार्थना प्रशिक्षक के समान है जो हमें शब्द देकर सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करें और कैसे अच्छे और बुरे समय में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। बिल्कुल सही। 73 कविताएं दाऊद से संबंधित है, पर शेष कविताओं में से अधिकांश उसके बाद की पीढ़ियों के कवियों की है, जिन्होंने दाऊद के समान प्रार्थना करना और आशा रखना सीख लिया था। और इसका परिणाम भजन संहिता के रूप में है, जिसकी संरचना सब पीढ़ियों के लोगों के लिए एक काल्पनिक मंदिर के रूप में की गई है। हाँ, यह एक ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे आप एक बार पढ़कर रख दें। हाँ, इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि आप जीवन भर इसे बार बार पढ़ते रहे और इस पर मनन करें। इन प्रार्थनाओं, विलाप गीतों और स्तुति गीतों का यही उद्देश्य है कि वे हमारे अपने बन जाए। ये कविताएं उन निर्वासित लोगों के लिए है जो इस संसार में परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा जीना सीख रहे हैं और परमेश्वर के न्याय को खोज रहे हैं और यह आशा रखते हैं कि मसीह और परमेश्वर का राज्य आने वाला है।